नमस्कार दोस्तों, ईएस लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक काउंट, काउंट ए, काउंट इफ, काउंट इफ्स और काउंट ब्लैंक की बात करेंगे। हम एक एक करके इनका एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो आपके सामने एक टेबल दे रखा है और ये टेबल मैंने रेंडमली ऐसे ही बना लिया है और इस टेबल के सामने मैंने सारे फंक्शंस की हेडिंग डाल दी है। आप ये हेडिंग डाल सकते हैं, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, केवल इसको हेडिंग दिया है। और इन हेडिंग्स के सामने हम एक एक फंक्शन को यूज करेंगे। पहला हमारा काउंट, दूसरा काउंट ए, तीसरा काउंट इफ, फोर्थ हमारा काउंट इफ्स और फिफ्थ हमारा काउंट ब्लैंक। ठीक है, तो एक एक करके हम इनको प्रैक्टिकली समझेंगे। मैं बात करूं पहले की काउंट की, तो काउंट का यहाँ पे मतलब होगा कि हमारे इस टेबल में जितने भी नंबर दे रखे हैं उन नंबर को काउंट करके बता देगा कि इतने नंबर हमारे इस टेबल में रखे हैं। और काउंट का मतलब यहाँ पे ये भी है कि केवल ये नंबर्स को काउंट करके हम लोगों को बताएगा। ठीक है, हम अभी यूज करते हैं इसको प्रैक्टिकली। तो पहले सबसे पहले हम एक्सेल का कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो हम इक्वल साइन से स्टार्ट करते हैं। मैंने किया काउंट और हमें रेंज दे देनी है। काउंट लगाने के बाद ब्रैकेट देने के बाद हमें रेंज दे देनी है, हमें कहाँ कहाँ का काउंट करके शो कराना है। तो देखो टेबल 2, ये हमारे इस टेबल का नाम है तो इसके लिए टेबल 2 लिख के आ गया। और मैंने जैसे ही इसको सिलेक्ट किया और एंटर किया तो यहाँ पे देखो 14 नंबर्स हैं जो आपके सामने हैं। अगर मान के चलो मैं यहाँ एक नंबर बढ़ा देता हूँ, 2 लिख देता हूँ, तो देखो वहाँ पे 15 हो जाएंगे। आप समझ पा रहे हैं कि हमारे टेबल में कितने नंबर्स हैं, उनकी काउंटिंग करके काउंट हमें बताता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं काउंट ए की। तो काउंट ए भी कुछ इस तरीके से है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि काउंट ए में जितने भी चीज़ें काउंट करेगा ये, वो चाहे नंबर हो, चाहे अल्फ़ाबेटिक हो या चाहे कुछ भी हो, तो वो टोटल हमको काउंट करके दे देगा। काउंट ए का फॉर्मूला यूज करते हैं हम। इक्वल लगाया, काउंट ए लिखा, ब्रैकेट दिया और हमें रेंज दे देनी है, रेंज। इस रेंज को देने के बाद हमने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भी 15 सेम है ना। अगर मान के चलो अब मैं बोल देता हूँ यहाँ पे ABC लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखो चेंज कहाँ आ रहा है, RR लिख दे रहा हूँ। चेंज कहाँ आ रहा है, हमारे काउंट ए में चेंज आ रहा है और काउंट में बिल्कुल चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि काउंट में केवल नंबर्स को काउंट करेंगे और ये काउंट ए में केवल सारे जो आपके जो अल्फ़ाबेटिक हो या फिर कुछ भी हो वो सारा कुछ काउंट करके दे देंगे। ठीक है, मैं एक बार दोबारा बता दूं, काउंट में केवल नंबर्स को काउंट करके बताएगा और काउंट ए में क्या होगा, सारा जो हमारा नंबर्स हुए या अल्फ़ाबेटिक हुए या कुछ भी हो सकता है इसमें, वो हमारा काउंट करके हमें शो करा देगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे काउंट इफ की। काउंट इफ की हमें बात की जाए तो काउंट इफ से पता चलता है, इफ लगा हुआ है तो इफ का मतलब है कि हमारी कंडीशन चेक होगी। इफ का मतलब यदि होता है कि यदि ये काम हो जाए, इफ ऐसा पॉसिबल हो तो ऐसा हो जाए। ठीक है, तो इसमें हमें साफ से पता चलता है कि हमें इसको कंडीशन में देना है। और कंडीशन के लिए मैं एक थोड़ा सा नंबर चेंज कर लेता हूँ, इसका डेटा को थोड़ा सा मैं क्लास की प्रेजेंट और एब्सेंट को यूज कर लेता हूँ। देखो प्रेजेंट और आप कैसे भी यूज कर सकते हैं। मैंने एक टेबल में सारा कुछ समझाने के लिए आपको दिया है, इसलिए यहाँ पे ऐसा है। देखो मैंने कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट लिखा है, कहाँ कहाँ एब्सेंट लिखा है, प्रेजेंट लिखा है, एब्सेंट। तो देखो जितना हम यहाँ पे कंडीशन देंगे कि अगर मान के चलो मुझे आज के प्रेजेंट बच्चों की डेटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इक्वल लगाया और काउंट इफ यूज किया, ब्रैकेट लगाया और ब्रैकेट देने के बाद हमें एरिया सिलेक्ट करना है कि हमें किस एरिया में सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो उस एरिया में जितने भी
हम जो भी चीज़ यूज़ करेंगे या सर्च करेंगे, मान के चलो मैंने यहाँ पे सर्च किया, आपका डबल कोट्स में मैसेज दे दिया प्रेजेंट। जैसे डबल कोट, देखो कोई भी मैसेज देते हैं तो हम डबल कोट्स का यूज़ करते हैं। और मैंने ये मैसेज दे दिया कि जितने भी इस टेबल में प्रेजेंट हों उनकी काउंटिंग होके आ जाए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, काउंटिंग करने के लिए प्रेजेंट को कंडीशन में दे दिया और एंटर किया। तो देखो जितने भी प्रेजेंट थे हमारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। देखो 3 प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट 1 2 3। ठीक है, तो ऐसे हम लोग एब्सेंट को भी दे सकते हैं। यहाँ पे एब्सेंट के लिए यहाँ पे प्रेजेंट लिखा है तो एब्सेंट लिख देंगे। तो ये क्राइटेरिया एक प्रेजेंट एब्सेंट का है और हम इसकी हेल्प से अपनी अटेंडेंस को कर सकते हैं। कोई क्लास की अटेंडेंस ले सकते हैं, बच्चों से कोई डेटा फिल कराया उसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग काउंट इफ्स की। काउंट इफ्स की बात करें तो सबसे पहले हमें इसके लिए एक अलग से डेटा लेना पड़ेगा। काउंट इफ और काउंट इफ्स में डिफरेंस मैं आपको बता दूं। काउंट इफ में क्या करेगा कि आपकी एक कंडीशन देंगे कि इस टेबल में कितने प्रेजेंट हैं वो हमारे शो हो जाएं। और काउंट इफ्स में क्या करेगा, ये 2 कॉलम को मैच करके कंडीशन को चेक करेगा। ठीक है, तो हम इसके लिए एक टेबल मैंने बना रखी है ऑलरेडी, क्योंकि हमारा टाइम ज़्यादा यूज़ ना हो। हमने इस टेबल को कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर लिया, जिससे ये हेल्प से हम लोग सामने देख सकें कि हमारा कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये डेटा मैंने लिखा रहने दिया। हम इस टेबल को कंसीडर करते हैं, इसको कलर दे देते दूसरा, तो आपको पता चल जाएगा कि हम इस टेबल पे पूरा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, मैंने इसको कलर दे दिया। अब देखो मैं बात करूँ आपके इस टेबल की, तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। सबसे पहले मैंने लगाया काउंट इफ्स, उसके बाद काउंट इफ्स और मैंने क्या किया, एक कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, आप अच्छे से पहले देखो, फिर मैं एक एक करके आपको समझा दूंगा दोबारा से भी। मैंने क्या किया, काउंट इफ्स देने के बाद एक कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद कॉमा लगाने के बाद हमने क्या करना है, चेक करना है कि इसमें मेल की बात करें हम या फीमेल की। तो मान के चलो मैंने फीमेल या मेल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कॉलम 1 में मैंने मेल की बात करूँगा कि कितने मेल कितने सिटी में पाए हैं या जो भी है, कितने मेल कितने सिटी में किस टाइप के हैं। तो आप जब अभी प्रैक्टिकली देखेंगे तो समझ जाएंगे। उसके बाद मैंने एक कंप्लीट कर दिया ये कॉलम। अब दूसरे कॉलम को हम सिलेक्ट कर लेंगे। दूसरे कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा दिया। कॉमा देने के बाद मैं क्या करूँगा, ये ब्रैकेट, एक मिनट रुको, हाँ ठीक है, या मैंने कॉमा दिया। अब मैंने कोई भी सिटी लिख दिया, किसी सिटी की बात करता हूँ, तो सिटी लिखने का मैंने मान के चलो दिल्ली लिख दिया। ठीक है, और दिल्ली को लिखने के बाद इसको मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, अब मैंने जैसे ही एंटर किया तो देखो अब इसमें ये क्या बता रहा है मुझे कि मेल जो है ना दिल्ली में कितने हैं। तो देखो एक मेल ये वाला दिल्ली का है और एक मेल ये वाला दिल्ली का है ना। तो यहाँ पे दिल्ली में ट्रांस है। तो कहने का मतलब है कि ये 2 कॉलम को, कॉलम 1 ए वाला और कॉलम बी ये बी वाला, तो ये पूरा इनमें कंपेयर कर रहा है कि भाई कितने मेल कितने ट्रांस कितने फीमेल किस सिटी में हैं। ठीक है, तो आप उसको अच्छे से देखेंगे। और ये सबसे लास्ट वाला फंक्शन हमारा काउंट ब्लैंक का, ये बहुत ही इजी है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। काउंट ब्लैंक, ठीक है, काउंट ब्लैंक के बाद मैंने रेंज दे देनी है कि भाई किस चीज़ को हम लोग ब्लैंक जानना चाहते हैं। याद रखना कि हमको जो ब्लैंक सेल्स दे रखे हैं उन सेल्स का नंबर पता चल जाएगा कि हमारे कितने सेल्स ब्लैंक हैं। देखो मैंने इसको सिलेक्ट किया था, टेबल को पूरा, इस टेबल को सिलेक्ट किया था। इस टेबल को हमें पता करना था कि कितने यहाँ पे ब्लैंक सेल हैं। तो बस काउंट ब्लैंक का मतलब यही है कि मेरे कितने ब्लैंक सेल हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात थी और ये हमारे 5 फॉर्मूला या फंक्शन आप बोल सकते हैं कंप्लीट हो गए।
और आप इस वीडियो को एक बार देखें अच्छे से और इसको कमेंट्स करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।